अपवित्रता को लेकर चलते हुए हम धर्म कर्म कर रहे हैं, उसका बल जमा नहीं। और छल कपट जहाँ आती है उसही एक रास्ता है आत्मिक उन्नति को बोलते हैं पुरुषार्थ। जो ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आपको पता है, हम अपने हर एपिसोड में आप सबके लिए एक से एक हैरतअंगेज प्रश्न लेकर आते हैं। और आज का जो मेरा प्रश्न है भाई साहब से वो ये है कि कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है और ये क्या दोनों एक ही हैं, इसके बारे में आज कुछ बताइए। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और मुझे लगता है कि ये अक्सर लोगों के माइंड में चलता है, लेकिन अगर इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दोनों में अंतर है। कर्म की बात जब आती है तो वो भौतिक व्यवस्थाओं को इकट्ठा करने के लिए होती है, या दैनिक व्यवहारिक जीवन जीने के लिए हम जो कर्म करते हैं उसको कर्म कहा गया है जी। और उससे हम जो सुख सुविधाएं वैभव इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ देह की सुख के लिए ही होता है। देह को ही सुख शांति पहुंचाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए ही हम कर्म करते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शब्द एक आध्यात्मिक शब्द से लेकर है। पुरुष आध्यात्मिक शब्द में पुरुषार्थ को जो कहा गया है, करने वाली कौन है? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति यानी शरीर, और इस शरीर में बैठी जो आत्मा है वो पुरुष है जो कर्म करती है। हम पहले ये समझ लेंगे तो पुरुषार्थ का मतलब समझेंगे। कर्म करती है तो आत्मा से टैली है पुरुषार्थ शब्द बात। जब हम वो कर्म जो आत्म उत्थान को प्राप्त हो, आत्मिक हमारी पावर बढ़ने की बातें आती है, जिस कर्म के माध्यम से, उसको पुरुषार्थ कहा गया है। और जो कर्म की बातें हैं वो दैहिक भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए या जीने के लिए जो की जाती है वो सिर्फ कर्म की संज्ञा में आती है। जैसे कि आप देखिए, कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, या जो ये सारी चीज़ें कर्म करता है, ये किसके अर्थ करता है? वो शरीर के अर्थ के लिए नहीं कर रहा है देखने के लिए, ये आत्मिक उत्थान के लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ भी छिपा रहता है। जी, उसमें उसका सिर्फ जो स्वार्थ है वो स्वार्थ शुभ है, अशुभ नहीं है। क्योंकि तीर्थ यात्रा करना ये और दान पुण्य करना और कथा करना, करवाना, ये सारी चीज़ें आत्म कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए होता है, जो आत्मा से संबंधित है। अच्छा। लेकिन भौतिक चीज़ों का अगर अब उसमें एक चीज़ और शामिल कर सकते हैं कि हमने जो कर्म किए, कर्म के माध्यम से हमने जो कारोबार डाले, उससे हमने जो अर्न किया, सुविधाएं इकट्ठा की, और उन सुविधाओं को अब मैं अपनी आत्मिक उत्थान के लिए भी बीच बीच में लगाता जाऊं। मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं और जो हमने कारोबार डाला है, हाँ, उससे प्राप्ति जो हुई, हाँ, उसको मैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, यानी धर्म हेतु, क्योंकि धर्म ही एक रास्ता है आत्मिक उन्नति का, जब हम लगाते हैं उसको, जैसे धन हमने अपने हिस्से का कुछ पार्ट्स दान में लगाया, किस लिए लगाया? ताकि पुण्य जमा हो। ठीक है, ये आत्म कल्याण है। अब मान लो किसी से हमने झूठ और छल कपट करके लेकर अपनी सुविधा इकट्ठा की, क्योंकि झूठ और छल कपट जहाँ आती है वो शारीरिक सुख सुविधा के लिए हो जाती है, भौतिक यानी विनाशी चीज़ के लिए, लेकिन हम उसको अभौतिक की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहीं पर। अच्छा, ऐसा है। हाँ, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ, जो सिर्फ इस जन्म से लेकर अगला जन्म भी बनाकर लेकर जाए। वो कहाँ जाता है? आत्मा में संचित मेरे कर्म वो लेकर जाता है। मतलब अगले जन्म में भी वो ट्रांसफर हो जी, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। जो अब इतना शार्ट में समझो, जो कर्म आत्म कल्याण के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मा को शुद्धिकरण के तरफ लेकर जाए, वो कर्म क्या है? पुरुषार्थ है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो भी दिखाए जाते हैं, शास्त्रों में पढ़ा जाता है, ये सब आत्म कल्याण के लिए ही रास्ता बता रहे हैं। वो पुरुषार्थ करते थे, तप करते थे, जप करते थे, ये इसके लिए नहीं थे। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि पुरुषार्थ का मतलब कि ऐसा लगता है कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, लोग ये भी समझते हैं कि पुरुषार्थ का मतलब ये होता है। लेकिन जैसे आपने अभी समझाया कि भौतिक अभौतिक रूप से भी पुरुषार्थ आदमी कर सकता है। ये एक नींव है
आत्मिक उत्थान की शुद्धि के लिए आत्म कल्याण का सबसे प्रथम स्टेज है ब्रह्मचर्य। क्योंकि हम धर्म कर्म में भी बल तभी प्राप्त होगा या हम कर पाएंगे या टिके रहेंगे आगे भविष्य तक, उसके लिए जीवन में पवित्र रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा। अगर अपवित्रता को लेकर चलते हुए हम धर्म कर्म कर रहे हैं, उसका बल जमा नहीं हो सकता, वो क्षीण होता जाता है। इसलिए देखो आप जितने भी हमारे तपस्वी या जितने धर्म स्थापक रहे हैं उच्च कोटि के, चाहे विवेकानंद रहे हों, ऐसे हमारे कितने शंकराचार्य संत महंत रहे हैं पवित्र, तो उन्होंने तो थाम के रखा है, तब तो बचा है। लेकिन जिसने इस प्योरिटी का, पवित्रता का मार्ग छोड़ दिया या भटक गए, उनके आत्म पावर, मनोबल और भौतिक से संबंधित दुनिया में भी वो यश सब खत्म होता गया है, मतलब जो बहुत सारे उदाहरण हैं। गिरावट की तरफ आते जी जी, वो उदाहरण है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने समझा इस चीज़ को कि कैसे पुरुषार्थ करते हैं हम और कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसी तरह से आपको हम वीडियोस देते रहते हैं जैसा कि आपको पता है। और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे YouTube वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके मन में द्वंद्व चलता रहता है, उन क्वेश्चंस के आंसर हम अपने वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।